रहे हो संत हो, आप ब्राह्मण हो, मेरी मर्यादा भंग ना होने पावे। प्रभु ने कहा नहीं, मुझे कुछ ज्यादा की लालसा है ही नहीं। संत का क्या धन है, संत क्या करेंगे संपत्ति बना करके, आज यहाँ कल वहाँ, बहता जोगी रमता पानी, अपनी तो है यही कहानी। अब भैया संकल्प जब होने के लिए बलि चले हैं तो शुक्राचार्य जी आ गए और ध्यान लगाया, ध्यान लगा करके देखे वामन जी को, तो बलि से कहने लगे देखो या तो ये ना 52 है और ना 53 है, ये साक्षात छलिया विष्णु है, इसलिए इससे सावधान हो जाओ, अभी भी तुम्हारे पास समय है। बलि ने कहा गुरुजी आप क्या बोल रहे हो? बोले मैं जो बोल रहा हूँ यही सत्य है, मैंने ध्यान लगा करके देखा ये विष्णु है। बलि ने कहा अगर ये विष्णु है तो सारी दुनिया को देने वाले विष्णु नारायण हैं, और वही नारायण आज अगर हमारे सामने आकर के हाथ पसारा है तो मेरे भाग्य है, इसलिए मैं मना नहीं कर सकता। गुरुदेव ने कहा नहीं झूठ बोल दो, नहीं बोलूंगा। बलि ने कहा महाराज झूठ बोलना पाप है, आप ही ने सिखाया है। तब इधर शुक्राचार्य जी कहते हैं कि 6 जगह पर झूठ बोलना पाप नहीं माना जाता। जब अपनी संपत्ति कोई ले रहा हो उस जगह पे आप झूठ बोल दिए, झूठ नहीं माना जाएगा। किसी लड़की के विवाह ना हो रहा हो कन्या को, और कन्या के विवाह में आप थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर बता दो, भले हाई स्कूल पास है लेकिन बता दो कोई इंटर है उसका, और उसका विवाह हो जाए तो वो भी झूठ पाप नहीं माना जाएगा। कोई भाग रहा हो अपनी जान बचा करके, पीछे उसको लोग खदेड़ रहे हो मारने के लिए, और वो आपके घर में आकर के छिप गया हो, और जो खदेड़ रहा हो आपसे पूछे भैया उदाते हुए देखा, तो आप वहाँ पर झूठ बोल दो तो वह भी झूठ पाप नहीं माना जाता है। आप अपने व्यापार में यदि झूठ बोल रहे हैं तो वह भी झूठ नहीं माना जाता है। ये स्त्री सो नरम विवाहे चा वृत्तर थे प्राण संकटे, अगो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानदम साजुजुगुप्सितम। स्त्री सो नरम विवाहे, ये 6 जगह पर झूठ नहीं माना जाता है। इधर बलि ने कहा प्रभु अब हमने वादा कर लिया है देने के लिए, और वो भी ये 3 पग मांग रहे हैं, अगर ये विष्णु है तो मेरे भाग्य हो जाएंगे, अब अगर वामन है ऋषि है तो फिर इसका कम से कम गुजारा होगा, तपस्या करेगा, भजन करेगा, हमको भी पुण्य मिलेगा। इसमें प्रभु हमारे दोनों हाथ में लड्डू है, इसलिए आप मना न करिए। अब जैसे संकल्प के लिए जल डालने के लिए आगे बढ़े बलि जी, वैसे शुक्राचार्य उसी टोटी में आकर के बैठ गए। अब जल डाल रहे, जल गिर ही नहीं रहा है। इधर माता जी बहुत समझदार है। वामन जी ने कहा लगता है आपका पुराना पात्र है, पुराना बर्तन है, इसमें जंग लग गया है, लाओ थोड़ा सा इसको सही कर दें। और जिस कुसा में वामन जी बैठे थे उसी कुसा को निकाले और खटाक से डाले, तो शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाहि नमो नमः। शुक्राचार्य ने सोचा कोई दे रहा है कोई ले रहा है, हम फर्जी अपना एक पर्दा गायब कर दिए, एक आंख हमारी चली गई, हम क्यों बीच में रोड़ा बने। शुक्राजी त्राहिमाम करते हुए भगे। इधर भैया संकल्प शुरू हो गया, हरि ओम मा विष्णुर 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 अद्भुम नमः परमात्मने श्री प्राण पुरुषोत्तमस्य विष्णुराज्ञः प्रवर्तमानस्य ब्रह्मोऽहं द्वितीय प्रारार्धे श्री सेतवाराह कल्पे अमुक नाम शर्वाह अमुक गोत्राह। अब जाके नहीं बोलेंगे, नहीं तो कहने का तात्पर्य यह संकल्प शुरू हो गया, और जैसे संकल्प पूर्ण हुआ वैसे भगवान अपना विराट रूप बनाना प्रारंभ कर दिए। बोलो नारायण भगवान जय। अब एक पैर ऊपर उठाए तो भूम हुआ स्वः जानता मह सत्य, ब्रह्म कटाक्ष को भेदन करते हुए पावन निर्मल चिन्मयी धारा प्रकट हो गई ब्रह्मलोक से। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में धारण किया, भगवान के चरणों को धोते हुए सीता नंदा भागवती, वही मां पतित पावनी गंगा जी प्रकट हो गई। बोलो गंगा मैया की। दूसरा पैर नीचे जब करे तो अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। गरुड़ को आदेश दिए नारायण की बलि को पकड़ो, गरुड़ ने तुरंत गरुड़ पास में बलि को पकड़ लिया। बोलो
अभी हमने आपकी पूरी संपदा 2 ही पग में नापी, बोलिए मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं। अब बलि तो घबरा नहीं, लेकिन वचनबद्ध हैं, संकल्प किए हैं। बलि ने कुछ देर सोचा, कुछ तो बात समझ में नहीं आई। भगवान ने कहा जल्दी बोलो। तब बलि ने कहा प्रभु आप भी ये बताइए आप कि धन बड़ा होता है कि धनवान बड़ा होता है। भगवान ने कहा धनवान बड़ा होता है, धनवान के आगे धन कुछ नहीं। तो बोले